अगस्त ख़त्म हो रहा है और सितंबर की आमद है। पाकिस्तान में कुदरती मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन सियासत में आप देखिएगा जून जुलाई की तपिश होगी। जून जून वक्त गुजरेगा, सियासी तसादुम में इजाफा होगा, सियासी कशीदगी बढ़ेगी, सियासी तलातुम बढ़ेगा और हम देखेंगे बयानबाजी बढ़ेगी। क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अगले 3 माह बहुत अहम हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट जैसे जैसे करीब आएगी, सियासी जमातें ख़ासतौर पर पीटीआई पॉलिटिकल मोमेंटम बढ़ाने की पूरी जोर लगाएगी, एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। क्या ये एड़ी चोटी का जोर कारगर साबित होगा या इलेक्शन अभी नहीं होने वाले? इन तमाम सूरत हाल पर हम आपके साथ तफसील से बात करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा और मैं हूं हसनैन ख्वाजा। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस नवंबर के एंड में हमारे जो इस वक्त के सिपह सालार हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो अपनी मुकर्रर करदा मुद्दत मुलाजमत से रिटायरमेंट कर लेंगे, सबकदोश हो जाएंगे और उनकी इस सबकदोशी के बारे में फ़ौज के तर्जमान पहले कई मरतबा वजाहत से कर चुके हैं, तमाम कयास आरइयों का खात्मा कर चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं चाहते और वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर रिटायर्ड हो जाएंगे, सबकदोश हो जाएंगे और चेन ऑफ कमांड जो भी नया सिपह सलार होगा उसको देकर वो अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा हो जाएंगे। नाज़रीन, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इमरान खान की जो हुकूमत है तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए अप्रैल में वो ख़त्म हुई। अब 2 से 3 माह तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं। इमरान खान साहब का रोज़ अव्वल से यही मुतालबा था कि इलेक्शन करा दिए जाएँ, क्योंकि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो इस जो सिपह सलार की तकर्री है वो ख़ुद करें। लेकिन उनके तमाम तर जो मुतालबे थे, जो प्रेशर टैक्टिक्स थे, बज़ाहिर कारगर साबित नहीं हो रहे। उल्टा इमरान खान साहब के लिए कानूनी और आइनी मसाइल पैदा हो रहे हैं। आपको मालूम है कि जो हमारे लसबेला में त्यारा क्रैश हुआ, जिसमें हमारे कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद हुए, हमारे दीगर और अफसरान भी और जवान भी शहीद हुए। पूरी कौम उनकी इस शहादत पर गमशुदा थी, दुखी है। लेकिन हमने देखा तहरीक इंसाफ की तरफ से जो सोशल मीडिया पर कंपेन चलाई गई वो इंतहाई हैरान कुन, तकलीफ़ दे और बहुत ही काबिल मुज़म्मत किस्म की ये कंपेन चलाई गई। इसकी इन्वेस्टिगेशन आपके सामने आ गई है। पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ तमाम बड़े चैनल्स ने यह ख़बर ब्रेक की कि ये सारा मुनज़्ज़म मनसूबबंदी के तहत था, प्लानिंग के तहत था और इसमें इंडियन कुछ अकाउंट्स थे वो भी इस्तेमाल हो रहे थे। नाज़रीन, ये बड़ी ही तशवीशनाक बात है। इससे पहले जब इनकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में जिस किस्म के ट्रेंड्स चलाए गए, जिस किस्म की ट्वीट्स की गई, और वो बहुत ही अलार्मिंग थी और बहुत ही नुकसानदेह थी। लेकिन अब शहबाज गिल ने उसकी सारी हदें पार की। जो उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को अपना बीपर रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने फाइल एंड रैंक्स के बारे में, यानी फ़ौज में बगावत का उकसाने का उन्होंने बात की। वो अब कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। कानून FIR दर्ज हो चुकी है, वो गिरफ़्तार है। लेकिन बहरहाल शहबाज गिल पर जो तशद्दुद की ख़बरें आ रही हैं, हम अपने वीलॉग में मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं, अदलिया से भी मुतालबा कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी हमारी गुजारिश है कि अगर कोई इसमें मुलव्विस है तशद्दुद में, तो इस मामले का दूध और पानी का पानी और जुडिशल इंक्वायरी कमीशन इसका बनना चाहिए। क्योंकि ये तशद्दुद अगर मुस्लिम लीग नून ने कराया है तो मुस्लिम लीग नून के लिए एक काबिल मुज़म्मत है। इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून ने माजी से कुछ नहीं सीखा। हमें याद है, ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, इंतकामी कार्रवाइयाँ वही अगर आप करेंगे जो इमरान खान ने आपके ख़िलाफ़ की, तो फिर आप और इमरान खान का सियासी सोच का कोई फ़र्क नहीं रहेगा। यानी जब पावर्स आते हैं तो उस वक्त तमाम असूल, कवानीन, ज़वाबित भूल जाते हैं और आप सिर्फ इक़्तिदार की जो एक मस्ती है, जो एक नशा है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। आपको मालूम है कि मुशर्रफ दौर में जो हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, उन पर किस किस्म का तशद्दुद किया गया था, उन पर बेहमाना तशद्दुद किया गया। फिर मुस्लिम लीग नून के एक और सीनियर रुकन जो वफ़ात पा चुके हैं जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उन पर भी
इंतहाई वहशियाना तशद्दुद किया गया था। और ये परवेज़ शीर और मुशाहिदुल्लाह खान साहब पर जो तशद्दुद था वो ऑन रिकॉर्ड है, तमाम टीवी चैनल्स पर ये रिपोर्ट भी हो चुका है, वो ख़ुद भी बता चुके थे और ये अखबारात में भी शाया हुआ था। मुशर्रफ दौर में उन पर हुआ था, फिर राना सनाउल्लाह पर भी मुशर्रफ दौर में हुआ था। अभी इमरान खान के दौर में आप देख लें, ये सब लोग हमें बताते थे। मरीम नवाज़ बताती थी कि उसको चक्की में रखा गया, रात को 12 बजे उनको हरासमेंट की जाती थी, फलां होता था, कैमरे लगाए गए थे वाशरूम में। जो शाहिद काका नबासी हैं वो कहते हैं कि उनका मौत की वहाँ पे जो चक्की थी वहाँ रखा गया था, बाकी सब लोगों को रखा गया था। इस मतलब उनको रखा गया था, तो आप भी अब पीटीए के लोगों को वहीं रख कर इंतकाम लेना चाह रहे हैं। ये तशद्दुद का मामला है, ये बहुत सीरियस है। इस पर मेरे ख्याल में मरीम नवाज़ को भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी, नवाज शरीफ को भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी, वरना तो फिर जो भी इक़्तिदार में आएगा, आज आप नून लीग वाले रो रहे हैं, अगर कल इमरान खान साहब आ जाते हैं हुकूमत में तो फिर इमरान खान साहब तो अपने बदले लेंगे, चुन चुन के लेंगे, फिर कोई इस पर कोई बात करने की कोई वजह नहीं होगी, कोई जवाब नहीं होगी, क्योंकि आपने यही किया फिर होगा। शहबाज गिल ने जो खिलाफ आइन बात की, जो कानून तोड़ा, उस पर कानून के मुताबिक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है विद ड्यू प्रोसेस होना ज़रूरी है, बहुत होना, हम भी यही इसी हक़ में है। लेकिन अगर कानून से बालातर होकर उन पर तशद्दुद किया गया उन पर, तो इस पर वजाहत देना ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को इस मामले पर वजाहत करनी चाहिए, अगरचे वो अभी सऊदी अरब में मौजूद हैं, लेकिन वापस आके वो अपनी एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं, क्योंकि जो उन पर यही इंप्रेशन है कि उन पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान भी इस बात का जिक्र हुआ। अभी शहबाज गिल पिम्स अस्पताल में हैं, उनके कुछ टेस्ट हुए हैं, कुछ की रिपोर्ट्स आनी हैं, कुछ की आ गई हैं, शायद मुमकिन तौर पे उनको अभी एक दिन मज़ीद अस्पताल में रुकना पड़े। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हमने देखा कि हमें, जो आपने भी नोट किया होगा, चौधरी परवेज़ इलाही याद है आपको, वज़ीर आला पंजाब, वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे, बल्कि कुछ इतलात मिल रही हैं कि शायद बनी गाला और 7 क्लब जो है उसके दरमियान थोड़े से फासले हुए हैं, थोड़ा सा तलखियाँ हुई हैं, थोड़ी सी कशीदगी है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं वो इस बात पर इमरान खान साहब को भी उन्होंने रियलाइज़ कराया है कि हमसे शायद बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे गलती हुई है, हमने जो चौधरी परवेज़ इलाही पर एतमाद का इज़हार किया है, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही कहीं और से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं और हमारी बात को फॉलो नहीं कर रहे। आज पंजाब हुकूमत ने एक समरी भेजी जिसमें कहा कि चीफ सेक्रेटरी जो कामरान अफजल साहब हैं उनको उनकी खिदमात वफाक को दी जाए, लेकिन वफाक ने वो समरी मुस्तरद कर दी। अब चौधरी परवेज़ इलाही नज़र नहीं आ रहे, मोनिस इलाही नज़र नहीं आ रहे। याद है आपको जब बनी गाला में इतलात मिली थी कि बनी गाला की तरफ पुलिस है और बाकी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर मोनिस इलाही ने ट्वीट किया था कि हम अपनी पंजाब से नफरी भेजेंगे। अब सारा इतना बड़ा मामला हुआ, इसमें कहीं वो नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला जो है पंजाब के कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, वो ही आके मीडिया को गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये सारा मामला बहुत ही संगीन नोयत का है, सियासत इस पर नहीं की जानी चाहिए, इंतकामी कार्रवाई का इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। इस पर एक हाई पावर अगर इंक्वायरी कमीशन बन जाए तो कोई मज़ायका नहीं है, बल्कि इस पर बनना चाहिए, वजाहत आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून के दौर में भी इन पर तशद्दुद हुआ है तो फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए ये बड़ा गैर जमहूरी उन पर ये इल्ज़ाम है, फिर नून और पीटीआई में कोई फ़र्क नहीं हुआ। असल आज हम आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने कराची में आज जलसा करना था, लेकिन वो जलसा मुलतवी कर दिया गया है। कुछ मौसम की सूरत हाल भी थी, लेकिन कुछ इनिशियल हमारे पास रिपोर्ट्स भी आई हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को इस बात का ख़तरा था कि शायद सिंध में, कराची में उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं, उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। इस वजह से पीटीआई ने फ़ौरी तौर पर अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली देखा हमने। आज उन्होंने अपना जो जलसा था वो मुलतवी कर दिया है। आज हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो हम इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने आज पाक फ़ौज को बरह रास्त मैसेज दिया है। आज न्यूट्रल से हट के उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का भी प्रॉपर जिक्र किया है और उन्होंने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट को नवाज़ की सारी जो करप्शन थी उसका पता था, वो उनको बता रहे थे और उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं संगीन नोयत के। इस्टेब्लिशमेंट में से कुछ लोग ऐसे थे जो हम चाहते थे कि नून लीग के लोग गिरफ़्तार हों, लेकिन उन पर दस्ते शफ़क़त थी, यानी इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि नून लीग के लोग गिरफ़्तार ना हों। ये इमरान खान ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और इमरान खान साहब ने ये
कहा है कि इनको आईएसआई को सारी करप्शन का पता था और मुझे इन्होंने बताया था। अब इस्टेब्लिशमेंट का बरह रास्त नाम लिया है तो इस पर आईएसपीआर की एक वजाहत आना बहुत ज़रूरी है कि कब कब इस तरह की कोई करप्शन से मुताल्लिक इमरान खान साहब ने बात की या क्या इस पर हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।